जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 4.2 तक पूरा कंप्लीट करा चुका हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पढ़ने से पहले सबसे पहले इस प्रश्नावली का कुछ इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इसका क्वेश्चंस आपसे सॉल्व कराऊंगा। देखिएगा, चलिए सबसे पहले ये समझते हैं। मान लीजिए, ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। और वो द्विघात समीकरण ऐसे है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस द्विघात समीकरण में आपको इस चैप्टर के अंतर्गत क्या जानकारियां रखनी है वो समझिए। पहला यही कि मूलों की प्रकृति, क्या चीज? मूलों की प्रकृति। ठीक है, पहला पॉइंट्स यही याद रखना है कि मूलों की प्रकृति। उसके बाद दूसरा पॉइंट्स, मूलों को ज्ञात करना। क्या करना? ज्ञात करना। बस ये दो चीजें आपको सीखनी है। ठीक है, मूलों की प्रकृति सीखनी है और मूलों को कैसे ज्ञात किया जाता है ये सीखना है। ये दोनों अगर आप सीख जाते हो तो ये प्रश्नावली पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बताता हूं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति क्या है कि अगर ये जो समीकरण दिया हुआ है, अगर इस समीकरण में एक फार्मूला लगाते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है ना। d बराबर b² माइनस 4ac। b क्या है? तो यहाँ पे b है 4 और a और c। d को क्या बोलते हैं हिंदी में? याद रखिएगा, विविक्तकर। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि विविक्तकर ज्ञात कीजिए, तो याद रखिएगा एक समीकरण देगा और कहेगा कि विविक्तकर ज्ञात कीजिए, तो ये वाला फार्मूला लगाइएगा। अब समझिए मूलों की प्रकृति। जब ये फार्मूला लगाओगे, ठीक है ना, तो ये फार्मूला लगाओगे तो क्या क्या हो सकता है? पहला कंडीशन हो सकता है कि डी का जो मान है, डी का मान, ठीक है, डी का मान, ध्यान सुनिए, डी का मान निगेटिव में आए यानी माइनस में आए। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि डी का मान 0 आ जाए। तीसरा हो सकता है डी का मान प्लस आ जाए। बात समझ में आया? यानी 3 कंडीशन बनेगा। हो सकता है कि डी का मान माइनस में आ जाए, हो सकता है डी का मान 0 हो जाए, और हो सकता है डी का मान प्लस हो जाए। कब? जब आप ये फार्मूला रखोगे, यानी b² माइनस 4ac जब आप रखोगे तो ये वाला हो सकता है कंडीशन। अगर डी का मान माइनस आता है, ध्यान सुनिए, डी का मान माइनस आता है तो उसके मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो आप कहेंगे कि ध्यान सुनिए कि जब डी का मान माइनस आए तो मूलों की प्रकृति क्या होगी ये समझिए। आप लिखिएगा कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है ना। अगर डी का मान माइनस आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, अर्थात इसके, है ना, लिखेंगे अर्थात इसके कोई मूल नहीं होंगे, है ना, कोई मूल नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप इस फार्मूले पे चेक करते हो, अगर डी का मान माइनस आ गया तो समझिएगा कि उसका अस्तित्व है ही नहीं और उसका मूल हम ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। जो दूसरा कह रहा था ना कि मूलों को ज्ञात करना, तो हम ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए दूसरा पॉइंट्स, अगर डी का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। डी का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो याद रखिएगा इसका अस्तित्व है। क्या है? इसका अस्तित्व है। तो लिखूंगा मूलों का अस्तित्व है।
जब ये d का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए यानी बराबर हो जाए तो इसका अस्तित्व है। और जब अस्तित्व होगा तो ध्यान सुनिए, यानी जब d का मान 0 होगा तो इसके दोनों मूल, दो मूल आएंगे तो दोनों मूल बराबर होंगे। दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। ये पॉइंट याद रखिएगा कि अगर d का मान 0 के बराबर आता है तो समझिएगा कि इसके जो दो मूल आएंगे, यानी जो मूल ज्ञात करोगे, ठीक है, अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि मूल कैसे ज्ञात करना है। तो जो मूल आएगा ना वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। जब d का मान माइनस होगा तो मूल नहीं निकलेगा, अस्तित्व में नहीं है। लेकिन अगर d का मान 0 आ रहा है तो उस समय दोनों मूल बराबर होंगे और ये अस्तित्व में होगा। लेकिन अगर d का मान पॉजिटिव आ रहा है, ध्यान सुनिए, पॉजिटिव आ रहा है तो भी आपका यही होगा कि ये मूलों का अस्तित्व है ना, मूलों का अस्तित्व है। लेकिन इसका पॉजिटिव आएगा तो जो दोनों मान होंगे ना वो बराबर नहीं होंगे, है ना, जो दोनों मूल का मान होंगे वो बराबर नहीं होंगे, मतलब अलग अलग जरूर होंगे। ठीक है, ये अलग अलग आएंगे। ये बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा मूलों की प्रकृति। आपको एकदम बेसिक से क्या याद रखना है कि जब d का मान 0 हो तो अस्तित्व में है और इसके मूल बराबर होंगे। अगर पॉजिटिव आ जाए तो भी अस्तित्व में है और मूल अलग अलग होंगे। ठीक है ना, बराबर नहीं होंगे मतलब अलग अलग होंगे। अगर d का मान माइनस में आ जाता है तो अस्तित्व में है ही नहीं और इसको हम हल भी नहीं कर सकते, इसका मूल भी नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, तो ये था हमारा पहला मूलों की प्रकृति। ठीक है, अब कैसे ज्ञात करेंगे दूसरा, यानी मूलों को ज्ञात करना। दूसरा देखिए, मूलों को कैसे ज्ञात करेंगे। मूलों को ज्ञात करने के लिए आपको देखिए ये x का मान है ना, मूल क्या है, x ही तो है। ये पिछले वीडियो में समझाया था कि मूल क्या है एक समीकरण में, तो x है ना, जो ये x दिख रहा है यही मूल है। तो x का मान ज्ञात करना हो तो एक फार्मूला रखिएगा -b, है ना। और ये कौन सा फार्मूला है तो ऊपर लिख देता हूँ, द्विघात सूत्र। कौन सा है, याद रखिएगा, द्विघात सूत्र। ठीक है ना, द्विघात सूत्र से आप मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो कौन सा सूत्र है समझिएगा, याद कर लीजिएगा। ये जो फार्मूला है इसी बेस पे बना रहा हूँ, x बराबर -b प्लस माइनस, है ना, x बराबर -b प्लस माइनस। अब ये देखिए ये जो d है ना, ध्यान सुनिए, रूट में d है ना, -b प्लस माइनस रूट में d अपान 2a। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में d ये ज्ञात करोगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac रख के ज्ञात करोगे, जो मान आएगा वो यहाँ पे रख देना है। तो ये हो जाएगा हमारा द्विघात सूत्र और इसी से आप मूल ज्ञात कर सकते हो। तो मैंने बताया कि आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों मूल बराबर है, यहाँ पे दोनों मूल बराबर नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर आपने तो एक ही फार्मूला लिखा है, दो मूल कैसे आएंगे। तो देखिए इसमें -b प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस लीजिएगा एक बार माइनस लीजिएगा तो दोनों अलग अलग मूल हो जाएंगे। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोनों को बार बार रिवाइज कर लीजिए। इसी बेस पे चलिए क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग करते हैं। ठीक है, इसे रफ करता हूं, देखिएगा, आपको याद हो जाना चाहिए जो मैंने बताया। ठीक है, देखिए सॉरी, तबीयत थोड़ी सी खराब होने के कारण जो है कि एक तो वीडियो भी टाइम पे नहीं आ पा रहा है आप लोगों के लिए, तो इस माफ़ी चाहता हूं। ठीक है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, आने वाले कुछ समय में सब कुछ सही हो जाएगा और आपके लिए मैं प्रॉपर पर डे वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न द्विघात समीकरणों के, है ना, जो ये द्विघात समीकरण दिया गया है इनको मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी मूलों की प्रकृति बताना है कि भैया ये अस्तित्व में है कि नहीं है, अगर है तो कितने मूल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूलों का अस्तित्व है तो आप मूल ज्ञात करिएगा। तो मूल ज्ञात करने का फार्मूला मैंने बताया ही था, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए सबसे पहले चेक करते हैं क्या चीज, मूलों की प्रकृति। तो नीचे लिखूंगा मूलों की प्रकृति के लिए। ठीक है, तो लिए कैसे करेंगे, तो आपको मैं बताया था एक
चीज फार्मूला ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, यानी जो समीकरण दिया हुआ है ना उसको इससे तुलना कीजिए। तो बताइए a की जगह पे क्या है 2, तो a बराबर 2, ऐसे ही b बराबर क्या है आपका -3, c बराबर क्या है आपका देखिए +5 यानी 5, ये हो गया। तब लिखेंगे, अब प्रकृति चेक करना है तो लिखेंगे d बराबर, ठीक है क्या था b² - 4ac। चलिए d बराबर, अब d का मान देखिए, b का मान कितना है -3 का स्क्वायर -4, a का मान है 2 और c का मान है आपका 5। चलिए देखिए d बराबर 3 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9, और 4 × 5 = 20, 20 दूना 40 यानी -40। तो d बराबर हो जाएगा -31, कितना आ गया -31। अब देखिए ये तो आ गया माइनस में, और जब माइनस में आया था तो मैंने बोला था कि उसका क्या होगा अस्तित्व में नहीं है, क्या है वो अस्तित्व में नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह अस्तित्व में नहीं है। जब अस्तित्व में होंगे नहीं तो बताइए क्या उसके मूल निकलेंगे, क्या कह रहा था ना उनका मूल ज्ञात कीजिए, तो नहीं निकलेंगे। तो लिखूंगा इसके मूल नहीं होंगे, है ना, इसके मूल नहीं होंगे। बस यही आपको करना था, हो गया कंप्लीट। कितना आसान है, अगर अस्तित्व में होंगे तो मूल ज्ञात करेंगे, और मूल ज्ञात करने का फार्मूला मैंने आपको सिखाया था। चलिए देखिए अब इसे हटाता हूं, पहला कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिएगा। देखिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए देखिए दूसरा है 3x² -4√3x + 4 बराबर 0। ठीक है, तो क्या लिखेंगे फिर से वही, मूलों की प्रकृति के लिए, ठीक है, तुलना करेंगे फिर से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो बताइए क्या होगा, a बराबर आपका 3 है, b बराबर आपका -4√3 है, और c बराबर आपका 4 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर देखिए, b का मान कितना है -4√3 का स्क्वायर -4, a का मान है 3 और c का मान है 4। चलिए तो d बराबर 4 चौक 16 गुणे 3 है ना, -16 गुणे 3, तो d बराबर 48 - 48, तो d बराबर 0। यही आया ना, d बराबर क्या आया 0। और जब d का मान 0 आ रहा था तो मैं आपको क्या समझाया था कि जब 0 आएगा तो इसका मतलब अस्तित्व में है। तो लिखेंगे अतः यह अस्तित्व में है। और जब अस्तित्व में होंगे तो बताइए इसका जो मूल है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे इसके मूल बराबर होंगे। और जब मूल बराबर होंगे तो मूल कैसे ज्ञात करना है, कह रहा था कि यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर अस्तित्व में है तो ज्ञात करना है। तो बताइए हम लोग क्या पढ़े थे, x बराबर क्या मैंने बताया था -b ± √d/2a, यही था ना। चलिए रखिए, b का मान कितना है, b का मान कितना था -4√3, तो आगे रखेंगे माइनस और यहाँ पर रखेंगे -4√3। देखिए ये माइनस ये वाला है, ठीक है, फिर क्या है प्लस माइनस
रूट। अब d का मान कितना आया है, d का मान कितना आया है 0, तो रूट में क्या रखेंगे 0 अपान 2। a का मान कितना है, a का मान है 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3। बात समझ में आ गया। चलिए एक बार प्लस लीजिए और एक बार माइनस, तो लिखूंगा प्लस लेने पर। प्लस लीजिए तो बताइए x बराबर क्या होगा माइनस बी प्लस रूट में। अब देखिए माइनस बी की जगह पे ये रख दूं ना, ये वाला पूरा, चलिए रख देता हूँ, देखिए ध्यान से रख देता हूँ। माइनस का माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, तो 4√3 यानी 4√3। अब बीच में प्लस ले लीजिए और रूट में 0 है, तो देखिए अब रूट में 0 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये प्लस अपान क्या होगा 2 3 6 होगा ना नीचे। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 4√3/6। देखिए प्लस लिया हूँ, फिर एक बार आप क्या लेंगे माइनस लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 3 6 यानी आया 2√3/3। अब आप चाहे तो इसका परमेयीकरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं परमेयीकरण, यानी जो √3 है ना ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ। देखिए √3/√3 हो गया। तो देखिए अब ये आप जब गुणा करोगे क्या चीज़ √3 और √3, तो देखिए क्या होगा ऊपर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 और नीचे हो जाएगा 3√3। ठीक है, तो 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा 2/√3। ये हुआ हमारा, यानी एक मूल जो है कितना आ गया 2/√3। हम जानते हैं कि जब मूल बराबर होंगे तो दूसरा भी यही आएगा, तो कोई बात नहीं उसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब आप एक काम करिए, इसका नोट कर लीजिए। चलिए देखिए हटाता हूं। अब देखिए क्या करना है, एक बार प्लस लिया हूं मैंने, तब क्या लूंगा माइनस लेने पर। तो माइनस लेंगे तो क्या होगा, देखिए x बराबर 4√3 माइनस 0, यही ना होगा अपान 6। ठीक है नहीं, माइनस एक बार लीजिए तो हो जाएगा। इसको करिए तो क्या घटाएंगे तो कितना आएगा, वही आएगा 4√3/6। कटेगा 2 और 3 यानी बचा 2√3/3। फिर से परमेयीकरण वही करेंगे 3/3, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 3/3√3। 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा 2/√3। यानी x बराबर क्या आया 2/√3, यानी वहाँ भी x बराबर 2√3। यानी लिखेंगे अतः मूल, है ना, अतः मूल 2/√3 कामा 2/√3 है। बस हो गया आंसर। यही चीज़ करना था। आप याद रखिएगा, ये वाला फार्मूला अगर आप याद रखते हो ना तो जीवन में कभी भी गलती नहीं करोगे, बड़ी आसानी से आप मूल ज्ञात करोगे। जब ऐसे मूलों की प्रकृति ज्ञात करना होगा तो, और अस्तित्व है तो सॉल्व करके हल मूल ज्ञात कीजिए, ऐसे आप करोगे। नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं पहले का तीसरा। देखिए हटा दो इसे। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 2x²। तीसरा है आपका 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। क्या ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति लिखेंगे। मूलों की प्रकृति के लिए तो क्या होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे लिखने के बाद a बराबर क्या हो जाएगा आपका 2, b बराबर क्या हो जाएगा -6 और c बराबर आपका 3 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे d बराबर b² माइनस 4ac। चलिए d बराबर b का मान कितना है -6 का स्क्वायर माइनस 4 2 और 3। चलिए d बराबर हो जाएगा 36 माइनस 4 3 12 12 दूना 24। तो d बराबर हो जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12, और ये किस में आ गया प्लस में। तो प्लस में आ गया तो ये भी अस्तित्व में है, तो क्या लिखूंगा अतः यह अस्तित्व में है। जब अस्तित्व में होगा तो उसके कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे अलग अलग। तो इसके
इसके अलग अलग मूल होंगे। अब अलग अलग कैसे होंगे वो सॉल्व करना है। तो देखिए क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है ना। तो बताइए क्या लिखे थे हम लोग, है ना, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपान 2a, यही फार्मूला था ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे रखता हूँ, माइनस बी कितना है, b का मान कितना आया है -6। तो देखिए माइनस और -6, फिर प्लस माइनस रूट, डी का मान कितना है आपका 12, तो लिख दूंगा यहाँ पे 12/2। ए का मान कितना है आपका 2, तो रख दूंगा यहाँ पे 2। अब लिखूंगा प्लस लेने पर, क्या लेने पर, प्लस लेने पर। लीजिए एक बार प्लस, इसमें से माइनस से माइनस हो जाएगा तो केवल 6 बचेगा, 6 प्लस रूट में 12/4 है ना। अब रूट में 12 को अगर बाहर निकालेंगे तो क्या होगा सुनिएगा, यहाँ पे होगा 6 प्लस, ये हो जाएगा 2√3 और अपान नीचे 4, दोनों में 2 कॉमन हो सकता है तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर कर लेंगे तो 3 प्लस √3 अपान 4, तो 2 दूना 4, क्या हुआ 3 प्लस √3 बटे में 2, है ना। ये आया हमारे पास एक, ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया एक। दूसरा क्या लेंगे, इसको मैं हटाऊं, चलिए नोट कर लीजिए। देखिए अब माइनस लेने पर, क्या लेने पर, माइनस लेने पर, देखिए माइनस लेने पर तो क्या हो जाएगा 6 माइनस रूट में 12/4, यानी हो जाएगा 6 माइनस 2√3 अपान 4, ठीक है। अब बताइए यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो क्या होगा 3 माइनस √3 बटे में 4, तो 2 दूना 4, यानी क्या हुआ 3 माइनस √3 बटे में 2, ये हो गया हमारा दोनों मूल। तो लिखेंगे अतः मूल 3 माइनस √3 अपान 2 और दूसरा 3 प्लस √3 अपान 2 होगा। ये हो गया हमारा आंसर। बस इतना ही आपको करना है, कॉन्सेप्ट समझिए, चीज़ों को सीखिए और इतना ही आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा तीसरा करके ऐसे पूरा प्रश्न कराऊंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।